अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आप लोगों का एक और व्लॉग में। चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैंने कहा चलिए जी, मैं नाश्ता तो बना ही रही हूँ, कैमरा सेट कर लेती हूँ, व्लॉग का स्टार्ट जो है वो कर लेते हैं। जब व्लॉग बनाना एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर व्लॉग जो है ना वो खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाता है। जब हम कहते हैं ना अभी हम व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, तो वो फिर सारा दिन अभी स्टार्ट करने में ही गुजर जाता है। इसी मैंने कहा चलिए, मैं नाश्ता तो बना ही रही हूँ, तो व्लॉग जो है ना वो भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर व्लॉग जो है हमारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही थी, साथ ही मैंने मसर जो है वो बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मेरी बेटी ने रात को सोने से पहले फरमाइश की थी, मामा जब मैं सुबह सो के उठो ना मेरे लिए मसर चावल बनाने हैं। तो मैंने कहा पहले मैं मसर जो है वो बना लेती हूँ, साथ में मुझे नाश्ता भी रेडी करना था। मैंने कहा वो नाश्ता रेडी करके फिर मैं जो है ना वो राइस भी बना लूँगी। चले, मेरी बेटी जो है ना वो सुबह सुबह उठते सार खुश हो जाएगी कि उसकी मामा ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी बेटी को मसर चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहती है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मसर चावल बस मामा बना ले। मैं अपनी बेटी से पूछूँ ना क्या बनाना है, मसर चावल, मसर चावल। खैर, अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्यारी सी बात भी शेयर करना चाहूँगी। मैंने आप लोगों के साथ कैसा होता है मुझे आप लोग वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। अच्छा, मैंने नोटिस किया है, मैं जब भी फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ ना, ठीक है, जब जब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारा दिन के काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरे काम कब कंप्लीट हो गए। ठीक है, सारा दिन जो है वो मेरा इतना अच्छे से गुजर जाता है, और हर काम जो है वो प्रॉपर तरीके पे, हर काम अपने टाइम पे जो है ना वो ख़त्म भी हो जाता है। और ये अच्छी बात है। जब कभी मेरी फ़जर की नमाज़ रह जाए ना, मुझे सारा दिन मेरे ना ज़हन में ये रहता है कि अभी मैंने वो भी काम करने हैं, अभी वो भी करने हैं, और मुझे 1 मिनट के लिए लगता है कि मैं ये सारे काम सोच-सोच के ना पागल हो जाऊँगी। ख़ैर, सारे काम जो है ना, इसलिए कहते हैं अपने दिन का आगाज़ जो है वो फ़जर की नमाज़ से और कुरान पाक की तिलावत से करना चाहिए, आपका दिन अच्छा भी गुज़रता है। ख़ैर, यहाँ पे मैंने कहा बच्चों की आज थोड़ी-सी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दूँ। मैंने साथ ही जो है ना वो राइस भी बनने के लिए रख दिए थे, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो उठना स्टार्ट हो चुके थे। बच्चे तो नहीं, खैर नाया उठ गई थी। नाया हमेशा जल्दी ही उठ जाती है। फ़ान जो है ना वो अपनी प्रॉपर नींद पूरी करके फिर ही उठता है। तो मैं भी कहती हूँ जब वो उठे ना वो ही ठीक है, मैं उसको नहीं उठाती। मैंने कहा फिर जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट हो जाना है तो फिर तो बच्चों को जो है वो आपको जल्दी उठाना ही पड़ता है। मैंने कहा चलो अभी अपनी नींदें पूरी कर ले, कुछ दिन ही रह गए इसके भी नींदें पूरी करने में, फिर पढ़ाई स्टार्ट, चलो जी फिर नींदें, ये वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। मैंने उठते सार बच्चों को जो है वो ब्रश वगैरह करवाए, इनके फेस वगैरह वॉश करवाए। मैंने कहा चलिए जल्दी से इनके जो है ना मैं फेस वॉश करवा देती हूँ, और उसके बाद मैं इनके बालों में पहले जो है वो ऑयल लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं इनको नाश्ता करवाऊँगी। तो बस मैं जल्दी-जल्दी से, क्योंकि मुझे आज इनको शावर भी दिलवाना था, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ऑयल लगा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं किसी और काम में बिज़ी हो जाऊँगी, और फिर मेरे ज़हन से निकल जाएगा कि इनके बालों में ऑयल भी लगाना था। तो बस फटाफट से मैं दोनों के बालों में ऑयल लगाऊँगी, और यही सारा दिन एक माँ ना, यकीन माने, मैं कहती हूँ बच्चे ना हों तो माँ तो सारा दिन वैसे ही घर में पागल हो जाए। बच्चों के साथ सारा दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। बच्चों का ये काम कर लिया, बच्चों का वो काम कर लिया, बच्चों को ये बना के दे दिया, बच्चों के साथ खेल लिया, सारा टाइम जो है ना वो ऐसे ही गुजर जाता है। मैं कभी-कभी सोचती हूँ बच्चे ना हो तो हम ये अपना टाइम कैसे पास करें? तो बस मैं यही कहूँगी, अल्लाह पाक हर एक को औलाद की नेमत से, क्योंकि औलाद के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हर एक बे औलाद को जो है ना वो नेक और अच्छी औलाद से नवाज़े। बस आप लोग भी सबके लिए दुआ करते रहा करें कि अल्लाह जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद की नेमत से नवाज़े। और यहाँ पे बस मैंने नाया के ना थोड़ी-सी फ़ोरहेड की मसाज कर रही थी। मैंने कहा थोड़ी-सी इसकी मसाज कर दूँ, फिर मैंने इसको स्टडी करवानी है। तो ख़ैर मैंने इनके बालों पे ऑयल वग़ैरह लगाया, फिर मैंने इनको जो है वो ब्रेकफ़ास्ट करवाया था। वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। इनको ब्रेकफ़ास्ट करवा के मैंने कहा चलो अब आ जाओ फटाफट से, जो है ना नाया इतने दिन से आपका काम जो है ना वो रह गया है। क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हो जाती हैं, भई आजकल मॉडर्न दौर है, ऑनलाइन क्लासें होती हैं। तो खैर मुझे नाया को फिर साथ-साथ मैंने कहा हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्योंकि स्कूल भी ओपन हो जाएँगे, फिर ज़ाहिर-सी बात है टीचर ने काम चेक करना है, जब आपका काम मुकम्मल नहीं होगा फिर आपकी टीचर आपको डाँटेगी। तो इसलिए बस मैं बैठ गई थी, मैंने कहा अब हम डेली थोड़ा-थोड़ा सा अपना काम कंप्लीट करते हैं जो आपकी टीचर्स आपको सेंड कर रही हैं। तो ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा होता है कि चलो बच्चे माँ के पास तो नहीं बैठते। एक बार ये है कि मैं नाया को ऑनलाइन जो नाया की क्लास होती है वो मैं नाया को पूरा लेक्चर दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं नाया को कहती हूँ चलो अब मम्मा के पास बैठो और अपना काम जो है वो सारा कंप्लीट कर लो।
तो बस नाया शुक्र है बैठ के टिक के पढ़ लेती है। बहुत एक तो मुझे ये नहीं समझ आती इसको ना उछलने की, जंपिंग करने की, एक जगह पे ये टिक के आराम से नहीं बैठ सकती। इसको बड़ी उछलने की पता नहीं क्या बीमारी है। टीवी देख रही होगी, पता नहीं इसको क्या होगा, बेड पे जंपिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। खाना खा रही होगी, इसको एकदम भी पता नहीं ऐसा क्या फील होता है कि ये ना जंपिंग करना, छलांगे लगाना स्टार्ट हो जाती है। खैर बच्चे हैं, फिर मैं कहती हूँ बेटियों को इतना ना रोकना टोकना भी नहीं चाहिए। बेटियाँ अपनी ज़िंदगी को खुल के अच्छे से जी ले, फिर कल को अगले घर जाके पता नहीं बेटियों का कैसा नसीब होगा कैसा नहीं होगा। तो फिर मैं कहती हूँ चलो, ये भी सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, इंजॉय कर लो अपना बचपन, अच्छे से जी लो। अब माँ बाप बच्चों को ये भी रोकते हैं, ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो। बच्चों का बचपन गुजर जाना है और बच्चों ने फिर कब बड़े हो जाना, फिर पता भी नहीं लगता वक्त का, पता भी नहीं लगता वक्त कितनी जल्दी से गुजर रहा है, ये तो पता भी नहीं लगता। तो मैं कहीं कहती हूँ कि बच्चों अपने बचपन में जितना खुश रहें, जितना अपने बचपन को एंजॉय कर लें वही बेहतर है। क्योंकि फिर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना, इंसान के सर पे जिम्मेदारियाँ और भी बहुत सारी टेंशनें जो है ना वो इंसान के सर में पड़ जाती हैं। तो इंसान वक्त, मैं कहती हूँ इंसान वक्त के साथ 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 ना बहुत सी चीज़ों को फेस करता है, बहुत सी चीज़ें के बारे में उसको सबक मिलता है, बहुत कुछ इंसान को फेस करना पड़ता है लाइफ में। तो खैर कहते हैं ना, आपको बड़ी हिम्मत के साथ बुरा वक्त भी जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि कोई कहता है कि अगर आप बुरे वक्त से भी गुजर रहे हो ना, तो किसी को महसूस ना करवाओ कि आप पे बुरा वक्त है, ठीक है। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहा, बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, रहा। मैंने सॉरी, खैर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग करने में ना, वॉइस ओवर करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं। ये है कि आप बुरे वक्त में भी किसी को आप ज़ाहिर ना होने दो कि हम पे बुरा वक्त है, क्योंकि अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी जो है वो एक ना एक दिन गुजर ही जाता है। खैर मेरी ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बच्चों की मैंने थोड़ी बहुत रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जो उनकी 2 डे मॉर्निंग रूटीन थी। और यहाँ पे नाया भी बिज़ी है, अफान भी बिज़ी है। जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा, मेरे बच्चों को रखिएगा अपनी बहुत सारी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।